लड़के ने जानबूझकर अपने जूते सुंदर लड़की की स्कर्ट के नीचे रख दिए और अपने जूते में एक कैमरा लगा दिया। लेकिन उसने साफ तौर पर गलत व्यक्ति चुन लिया था, क्योंकि उस लड़की का नाम नैनो था। नैनो नरक से आई हुई लड़की है। उसने अपने हाथ से एक त्रिकोण बनाया और अगले ही पल उसे कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया था और लड़का सीधा अस्पताल में दिखाई दिया। उसके पास कुछ भी बचा नहीं था। अब ये सब समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले लौटना होगा, जब वॉलीबॉल टीम की 3 लड़कियां प्रिंसिपल से शिकायत कर रही थीं कि ड्रेसिंग रूम में किसी ने एक पिन होल कैमरा लगा दिया था और उनके पूरे ग्रुप की चोरी छिपे तस्वीरें लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, ताकि गंदे लोग उन्हें रेटिंग दे सकें। इस घिनौनी हरकत को देखकर प्रिंसिपल गुस्से में बोली, यही वजह है कि हर लड़की की स्कर्ट उसकी कलाई जितनी लंबी होनी चाहिए और चाहे तो कमर तक भी लंबी हो सकती है। और मैंने तुम्हें सिखाया है कि एक लड़की की तरह कैसे खड़ा होना है और कैसे चलना है, ताकि तुम्हें इस तरह शर्मिंदा न होना पड़े। प्रिंसिपल की बात सुनकर तीनों लड़कियां बिल्कुल चुप हो गईं। वो इस मामले का सॉल्व नहीं किया और बहाना बनाकर मीटिंग के लिए चली गईं और ऑफिस छोड़कर निकल गईं। और तभी लड़कियों ने देखा कि उनके पीछे एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट बैठी हुई थी, नैनो। सच्चाई जानने के बाद नैनो वॉलीबॉल टीम में शामिल हो गई। उसने कैमरों के सामने जितना हो सके उतना अपना आकर्षण दिखाया। उसकी ये तस्वीरें जल्द ही पूरे स्कूल में फैल गईं। अनगिनत लोग उसे अपनी ड्रीम गर्ल कहने लगे। बेशक बहुत से गंदे लोग उसके फोटो पाने की भी कोशिश करने लगे और पेई और उसके 2 साथी वही लोग थे जिन्होंने ये सब किया था। उन्होंने एक खास ग्रुप में 5000 में फोटो बेचने की बात कही, जिसका मतलब था कि 4 दिनों के अंदर नैनो की तस्वीरें ली जाएंगी। लेकिन इस बार उन्होंने गलत इंसान चुन लिया था। दूसरी तरफ नैनो ने वॉलीबॉल टीम की लड़कियों के साथ मिलकर चेंजिंग रूम में हर जगह तलाश शुरू कर दी और तभी उसकी नजर कुर्सी पर रखी गुड़ियों पर गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनमें से एक की आंख के अंदर कैमरा लगाया गया था। तीनों लड़कों ने जब उन्हें देखा तो वे आधी रात को स्कूल आए और सीढ़ियों के नीचे, कुर्सियों के नीचे और यहाँ तक कि लड़कियों के बाथरूम में भी कैमरे लगा दिए। जहाँ जहाँ नैनो के दिखने की संभावना थी, हर जगह कैमरा लगा दिया गया। अब सब कुछ तैयार था और बस नैनो के आने का इंतजार था। अगली सुबह नैनो ऐसे स्कूल आई जैसे उसे कुछ पता ही न हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि नैनो ने छोटी स्कर्ट पहन रखी थी और हर बार जब उसकी फोटो ली जाती तो कोई रहस्यमयी ताकत तस्वीर को खराब कर देती। यहाँ तक कि जब नैनो को कैमरे मिल भी गए तब भी उसने जानबूझकर अपनी स्कर्ट और छोटी कर ली। फिर भी उन तीनों को एक भी सही मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ पेई बहुत परेशान हो गया था। 4 दिन बीत चुके थे और खरीदार उसे जल्दी से फोटो देने के लिए दबाव डाल रहे थे। लेकिन आखिरी समय पर वो थोड़ा हिचकिचाने लगा। तभी अचानक डोरबेल बजी। उसने सोचा भी नहीं था कि नैनो खुद उसके घर आ जाएगी। नैनो ने कहा, क्या तुम इसे ढूंढ रहे थे? तो पेई ने कहा, मुझे नहीं पता ये किसका का है। नैनो ने कहा, मुझे लगा ये तुम्हारा है, इसलिए मैं इसे तुम्हें लौटाने आई हूँ। और जब वो खुद ही दरवाजे पर आ गई तो पेई ने मौका नहीं छोड़ा। उसने नैनो को घर के अंदर बुलाया और कहा कि वो उसके लिए कुछ पीने को लाता है। लेकिन असल में वो बाथरूम में भागा और जल्दी से कूड़ेदान में एक कैमरा लगा दिया। सब कुछ करने के बाद वो कई बोतलें ड्रिंक की लेकर आया। लेकिन नैनो को सच में प्यास लगी हुई लग रही थी। उसने एक बोतल उठाई और पी ली, लेकिन उसे ये काफी नहीं लगा और उसने दूसरी बोतल भी पी ली। पेई की हैरान नजरों के सामने नैनो ने टेबल पर रखी सारी ड्रिंक खत्म कर दी। इतना पीने के बाद भी नैनो का बाथरूम जाने का कोई इरादा नहीं था। फिर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे घर से चली गई। फिर अगले दिन स्कूल में पेई ने नैनो को एक खाली क्लासरूम में बुलाया। असल में तीनों को कोई मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती करने का फैसला किया और उसकी फोटो लेना चाहा। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि नैनो एक हाथ से पेई का हाथ पकड़ लेगी और उसने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन वो उससे छूट नहीं पाया। लेकिन लड़का भी कम बदमाश नहीं था। वो उसका फोटो लेता रहा। इसके बाद नैनो ने शांत चेहरे के साथ वहाँ से चली गई और तीनों लड़के अपने फोन में घूमते हुए सर्कल देखकर घबरा गए। उन्होंने कितनी तस्वीरें ले ली थी कि फोन ही हैंग हो गया था। उसी समय पेई की माँ घर लौटी और यहाँ पता चला वो स्कूल की प्रिंसिपल थी, इसलिए वो हमेशा बदमाशों को बचाने की कोशिश करती थी। उसी समय पेई के फोन में आखिरकार एक फोटो दिखाई दी और तुरंत ही वो फोटो ग्रुप में डाल दिया और गंदे लोग उसे देखकर पागल हो गए। उस रात उन्होंने बहुत पैसा भी कमा लिया और अगले दिन शाम को हॉल में मदर्स डे का समारोह होने वाला था। लेकिन मंच पर बैठे स्टूडेंट्स अभी भी नैनो की फोटो के बारे में सोच रहे थे और फिर प्रिंसिपल और दूसरी महिला लीडर मंच पर आ गईं। पेई ने बिना सोचे अपनी माँ को फूलों की माला दे दी। तभी अचानक नीचे से शोर उठने लगा। पेई द्वारा ली गई सारी तस्वीरें बड़े स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। प्रिंसिपल गुस्से में पूछने लगी कि ये किसने किया? तो नैनो ने शांत आवाज में कहा कि जब प्रिंसिपल इन
बुरे लोगों को सजा नहीं देना चाहती तो उसे खुद ही उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। और अगले ही पल स्क्रीन पर रात में स्कूल में चोरी छिपे कैमरे लगाते हुए तीनों लड़कों का वीडियो चलने लगा। नीचे बैठे लोग आपस में बातें करने लगे और मंच पर खड़े तीनों लड़के शर्म से जमीन में गड़ जाना चाहते थे। असल में नैनो ने पहले ही लड़कियों से कहा था कि हर जगह कैमरे लगा दो ताकि इन तीनों के गंदे काम रिकॉर्ड हो सके। गुस्से में प्रिंसिपल वहीं बेहोश हो गई। उसी समय फोन से लाइव स्ट्रीम कर रहा एक लड़का अचानक चिल्लाया। असल में पिछली रात जब प्रिंसिपल घर पहुंची और बाथरूम में गई तो उसने अपने पैरों के नीचे लगे कैमरे को नहीं देखा था और उसी समय पेई के फोन में उसकी फोटो आ गई थी। सच्चाई जानकर लड़के गुस्से से भर गए। नैनो ने फिर अपनी उंगलियां उठाई और हवा में एक त्रिकोण बनाया और अगले ही पल स्टूडेंट्स पागलों की तरह मंच की ओर दौड़ पड़े और जल्दी से उन तीनों लड़कों को पकड़ लिया। और फिर नैनो पेई के सामने आई और शांत स्वर में बोली, असल में तुम्हें फोटो लेने की जरूरत नहीं है, नैनो खुद इसका ख्याल रखेगी। इसके बाद तीनों के सिर एक ऐसे उपकरण से बांध दिए गए जो उनकी आंखों को खुला रखता था ताकि वे नजर न हटा सकें। और फिर नैनो उनके सामने खड़ी हो गई और अगले